नमस्ते दोस्तों। आप रोज डीमार्ट, टाटा, रिलायंस के प्रोडक्ट यूज करते हो, पर क्या कभी सोचा है इनकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आप भी कमा सकते हो? अगर आपने 2010 में सिर्फ 10,000 एशियन पेंट्स, टाइटन या रिलायंस जैसे स्टॉक्स में लगा दिए होते तो आज वो 10,000 3 लाख से भी ज्यादा होता। पर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डरते हैं। नुकसान हो जाएगा, रिस्की है, शेयर मार्केट तो जुआ है, ये सब सुन सुनकर आपका दिमाग प्रोग्राम कर गया है और इसी डर के चक्कर में आपने अपनी पूरी जिंदगी के फाइनेंशियल ग्रोथ के दरवाजे बंद कर दिए। जब तक आपको ये समझ आता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तब तक दूसरे लोग पैसे कमाकर बहुत आगे निकल चुके होते हैं और आप बस देखते रह जाते हो रिग्रेट के साथ। इंडिया के हर 100 लोगों में से सिर्फ 4 लोग स्टॉक मार्केट पर पैसे लगाते हैं। बाकी 96 लोग या तो डराए गए हैं या फिर बेवकूफ बनाए गए हैं। अगर आपको अभी भी लगता है सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी बढ़ गया, तो ये सबका मेरी लाइफ से क्या लेना देना, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। मेरा नाम है सृजल और मनी स्क्रिप्ट पे मैं आपको आज सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और इससे रिलेटेड इसके बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए। मान लो एक कंपनी है डीमार्ट। ये कंपनी ग्रोसरीज, सोप, टूथपेस्ट, स्कूल बैग्स सब बेचती है। बहुत लोगों ने कभी न कभी वहाँ से शॉपिंग की होगी। अब डीमार्ट चाहता है कि वो और ज्यादा स्टोर्स खोले, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, हर जगह पर। लेकिन एक्सपेंशन के लिए उसे पैसे चाहिए, लेकिन वो बैंक से लोन नहीं लेना चाहता। इसके जगह वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े लोगों को बेचता हूँ। ये टुकड़े होते हैं शेयर्स। अगर आपने एक शेयर खरीदा तो आप डीमार्ट के एक छोटे हिस्से के मालिक बन गए। जितने ज्यादा शेयर उतना ज्यादा हिस्सा। सिंपल है ये। अब यहीं पे एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, अगर कंपनी सबको शेयर बेच दे तो वो खुद मालिक कैसे रहेगी? कंपनी का असली कंट्रोल तो फिर पब्लिक के पास चला जाएगा ना? नहीं, इसलिए हर कंपनी अपने मेजोरिटी शेयर्स खुद के पास रखती है। जैसे डीमार्ट के ऑनर राधा किशन दमानी, उन्होंने अपने पास कंपनी के लगभग 75% शेयर रखे और सिर्फ बाकी 25% पब्लिक को बेचे। इसका मतलब कंपनी का असली कंट्रोल उनके पास ही है। आप जो शेयर खरीदते हो वो छोटी सी ऑनरशिप देता है, लेकिन कंपनी के कंट्रोल और बड़े डिसीजन में आपका कोई रोल नहीं होता। जैसे डीमार्ट ने अपनी कंपनी एक्सपेंशन के लिए शेयर बेचे और लोगों से पैसे उठाए, वैसे ही हर कंपनीज करते हैं। इस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में अपना शेयर बेचती है उसे आईपीओ कहते हैं। उसके बाद उनके शेयर्स स्टॉक मार्केट पे फ्रीली बाय सेल किए जाते हैं। अब स्टॉक मार्केट, सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। सोच लो जैसे एक बाजार जहां आलू प्याज नहीं बल्कि कंपनीज के टुकड़े यानी शेयर्स बिकते हैं। इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स तक आप डायरेक्टली नहीं जाते। इसके लिए आपको एक ब्रोकरेज ऐप चाहिए होती है, जैसे जरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स या एंजल वन। इन एप्स के थ्रू आप घर बैठे शेयर्स बाय सेल कर सकते हो एक क्लिक में। बिल्कुल जैसे OLX में सेकंड हैंड बाइक, फोन खरीदते और बेचते हैं, ठीक उसी तरह। बस फर्क ये है कि यहाँ प्राइसेस फिक्स्ड नहीं होती, वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। मान लो एक फोकस नाम की कंपनी है जो पैकेज्ड जूस बनाती है। इस बीच न्यूज आती है कि हीट वेव आने वाली है और टेम्परेचर 45 डिग्री तक जा सकता है। तो लोग सोचते हैं गर्मी बढ़ेगी तो जूसेस की डिमांड बढ़ेगी और कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी। तो इन्वेस्टर्स तुरंत उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जितने ज्यादा लोग शेयर्स खरीदेंगे उतनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस ऊपर चले जाएगा। लेकिन मान लो इस बीच किसी बड़े क्रिएटर की एक वीडियो आती है जिसमें पता चलता है फोकस कंपनी के जूसेस में क्वालिटी इश्यूज हैं, शुगर का ज्यादा यूज हुआ है, आर्टिफिशियल कलर का यूज हुआ है। तो ऐसे में लोग वो जूस खरीदना कम कर देते हैं और ऑब्वियस है जब कंपनी का प्रोडक्ट अब बिकना कम हो गया है तो इन्वेस्टर्स तुरंत शेयर बेचने लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब कंपनी का नुकसान होगा। तो इससे शेयर प्राइस नीचे गिर जाएगा। स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। पहला है कैपिटल गेन। आप एक शेयर सस्ती में खरीदते हो और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसे बेचकर प्रॉफिट कमाते हो। बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक नॉर्मल से एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो आपने इन्फोसिस का एक शेयर 1,000 रुपए में खरीदा, फिर 2 या 3 महीने बाद जाके अगर इन्फोसिस का एक शेयर 1300 का होता है तो आपको 300 का प्रॉफिट होगा। फिर इसके बाद आता है डिविडेंड। इसमें कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को कैश में देती है। जैसे अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं और वो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देते हैं तो आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी चाहे। कंपनी को किसी साल अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो सोचती है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहिए, तभी डिविडेंड मिलता है। वाइल अदर हैंड कैपिटल गेन में आपने जितने का शेयर खरीदा, अगर उस शेयर की प्राइस बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट होगा, वहीं शेयर की प्राइस गिरती है तो आपको लॉस होगा। इसलिए इसमें नॉलेज और स्ट्रेटजी जरूरी है।
स्टॉक मार्केट आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका आंसर है इन्फ्लेशन। हर साल महंगाई बढ़ती है। आज पेट्रोल 100 से 110 रुपए पर लीटर है। 10 साल पहले ये 65 से 70 रुपए था और आने वाले 10 सालों में हो सकता है ये 150 से 180 तक पहुंच जाए। ठीक इसी तरह गैस सिलेंडर, स्कूल फीस, मेडिसिन, खाने पीने की चीजें इन्फ्लेशन के कारण महंगी होगी। इसका असर आपके बैंक में पड़े पैसों पर होता है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट, जहाँ रिटर्न मिलता है सिर्फ 6 से 7%। तो क्या आपको लगता है कि आपके पैसे सेफ हैं? जिस परसेंट से आपको रिटर्न मिल रहा है, पिछले कुछ सालों में ठीक उसी परसेंट से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब आपका पैसा जहाँ था, जैसा था, आने वाले सालों में उसकी वैल्यू बढ़ने के बावजूद उसकी वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी। वही इन पैसों को SIP या स्टॉक मार्केट पे लगाया जाता तो ये इन्फ्लेशन को बीट करता और आपको अच्छा प्रॉफिट देता। स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। आज आप कम कैपिटल से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। अपने पैसों को बैंक FD से ज्यादा इफिशिएंटली ग्रो कर सकते हो, अगर सही प्लानिंग और पैसेंस हो। बस जरूरत है क्लैरिटी की, और यही मिशन है मनी स्क्रिप्ट का, फाइनेंस को सिंपल बनाना ताकि हर कोई समझ सके और सही डिसीजन ले सके। अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो इंस्टा में DM या कमेंट्स में पूछ सकते हो। आने वाली फाइनेंस वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए बाय।